बच्चे की न मन रे वो जाट हो है शहर जो जाट की न मन रे वह हो है जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू किरण डागर ब्लॉग्स। किरण डागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं Q&A, जो आप सब क्वेश्चन एंड आंसर, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था कि आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर हम देंगे। तो वो हम लेके आ चुके हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है डबास 7739 दी, आप आर कॉलेज के किस बैच के हो? मैं 2012 बैच की हूँ। आर कॉलेज है? यस। सुना होगा, बहुत खराब बैच था वो। नहीं, सबसे अच्छा बैच था हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकस, सॉरी, इन्होंने बोला कि इनका नाम हाइड करना है, सो इसलिए आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? हाइड माय नेम प्लीज। इनके हस्बैंड एयर इंडिया में लगे हुए हैं ग्राउंड स्टाफ में। ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है गाइज, वो इतनी बार पूछा गया है। इवन वो क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो हम जहाँ पे जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो भी हमसे वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बेबी प्लानिंग कब? बस एक ही क्वेश्चन है, घर जाओ बाहर जाओ, क्वेश्चन पे भी सबका मतलब बार बार। तो जब होगा सबको पता चल जाएगा वो तो। गाइस हमें खुद नहीं पता अभी, पर जब भी होगा तो हम शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि खुशी वाला दिन है या टाइम होगा हमारा, तो वो हम जरूर शेयर करेंगे। उसके बाद आया हुआ है दी जीजू, एक जीजू से आप पहली बार कब कहाँ मिले थे? आपको याद भी नहीं है? मैं जॉब करती थी और तो हमारा हॉस्टल था, हॉस्टल के बाहर मिली थी मैं आपसे फर्स्ट टाइम। और जब आपके, मेरे को पता भी नहीं था, ठीक है, उस टाइम पे, और जब इनके ऐसे घुंघराले बाल होते थे, बहुत सारे हार होते थे, छोटे बाल। अब शादी के बाद टेंशन में बाल कम हो गया। सो गाइज, आगे है अनिकेत शरावत, भाभी जी विच इंटरनेशनल कंट्री यू वांट अस टू ट्रैवल? मी, मानसी एंड सागर भैया। देखो चाहते तो मैं पहले तो हमने बनाया था प्लान, वो कैंसिल हो गया, पर ठीक है। तो चाहते हम कहाँ जाना? वैसे हमारा मन है हांगकांग जाए, साथ में हांगकांग जाएंगे। पता नहीं, पर वो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि कभी चाहते हैं ये मैं चाहती हूँ, पर वो होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि हम जब भी प्लान करते हैं, अभी केदारनाथ का भी हुआ था तो भी कैंसिल हो गया, उससे पहले हुआ तो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यार सब लोग बिजी है अपनी अपनी लाइफ में, बट बनाते कभी प्लान। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैसेज है वो मेरी ननंद का है। मतलब क्वेश्चन है, हमें तो भतीजा भतीजी की गुड न्यूज़ के बारे में पूछना है। दीदी अभी तो आप गए हो पूछ के। वो तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगी। फिर आया हुआ है रोनित राठी 07, किरण तू इतना बोलती है, सागर तो बस सुनने में रहता होगा। सच बात कह रहा भाई, अभी भी देखा वो ब्लॉग कब से चल रहा है? मैं नहीं, ओके सॉरी। नहीं ऐसा नहीं है, ये भी बहुत बोलता है, ठीक है, ये आपको लगता है, वो ऐसे फेस से लगता है बस। गाइस मेरे कान बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं जब से मेरी शादी हुई है ना, सुनने की क्षमता बढ़ गई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। किरण तेरी सागर के साथ फनी वीडियो बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। सो गाइस, उसके बाद है वाई इंडियन एयरलाइन सो कंजेस्टेड? बताओ यार कंजेस्टेड तो इसीलिए है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए उनको एडजस्ट करने के लिए छोटी छोटी प्लेन होती है, उनमें सीट्स कम रहती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है एयरलाइंस को। फिर आया था नेक्स्ट, नेपाल अच्छा नहीं लगा क्या सर? पोखरा भी आएगा, एंजॉय योरसेल्फ। गाइस नेपाल बहुत अच्छा था, बहुत मतलब मज़ा आया था हमें, पर हमारे पास टाइम कम था, तो इसलिए पोखरा नहीं जा पाए। पर नेक्स्ट ट्रिप बनाएंगे तो सीधा पोखरा जाएंगे हम, पक्का पोखरा आएंगे हम। तो उसके बाद है देवनागरी में है, हिंदी भी इसी लिपि में लिखते हैं। ये क्या लिखा है? अरे ये उस पे है, व्लॉग पे भी मैसेज आया हुआ था कि जो हम अभी गए थे ना पशुपतिनाथ, तो वहाँ पे हमने उसमें जब करेंसी ली थी, तो मैंने बाद में ये नहीं बोला था कि यार ये तो हमें कुछ भी दे देंगे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा वापस, क्योंकि इसमें हिंदी लिखी हुई थी। हाँ, तो इसलिए
मतलब हम समझ पाए, क्योंकि उसमें एक साइड हिंदी एक साइड नेपाली से लिखी हुई थी, तो इसीलिए उन्होंने रिप्लाई किया कि देवनागरी है तो हिंदी भी लिखी जाती है। नेक्स्ट है, दी लव मैरिज करना ठीक है या अरेंज मैरिज, प्लीज़ हाइड माई नेम बिकॉज ऑफ माई फैमिली इशू। ओके, तो नेम तो हम रेयर चांस डाल रहे हैं, ठीक है, कम ही डाल रहे हैं। तो इसका रिप्लाई डिपेंड करता है बंदे कैसे है, आपको पार्टनर कैसे मिलता है। पर मेरे को अभी लगता है, पहले का नहीं पता, बट अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो आजकल हम सुनने में हमें आ रहा है, तो उस हिसाब से तो आप लव कर लो या अरेंज कर लो। बात तो एक ही है, आगे किस्मत फूटनी है तो या वो लव पहाड़ों में से भी गिरोगे फूटोगे। या ड्राम में मिलोगे। आगे किस्मत फूटनी है तो वो यहाँ पे भी फूटेगी, लव में भी फूटेगी और अरेंज में फूटेगी, तो नहीं पता। ठीक है, मतलब दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से, दोनों में रिस्क है, दोनों में ही equal रिस्क रिस्क है। है। ठीक है, ठीक है, शादी का लड्डू खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए, वो वाला सीन है। अच्छा, नेक्स्ट है, आप डेली इतने बिजी शेड्यूल कैसे मैनेज करते हो? मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है गाइस, बहुत बिजी है। अभी ये व्लॉग कल लाना है, मतलब कल आएगा ये व्लॉग, इसके लिए मुझे आज, मैं सुबह से ड्यूटी के बाद इतना गंदा ट्रैफिक था आज, और मैंने सोचा था जाके मैं व्लॉग बनाऊंगी, पर इतना गंदा ट्रैफिक कि अब, और सागर को भी ऑफिस भी जाना है, व्लॉग के बाद हम ऑफिस जाएंगे, और मैं जस्ट आई हूँ। पर क्या करें, आप लोगों के लिए करना पड़ता है। अब आप चाहते हो कि व्लॉग्स बनाए, पर डेली तो मेरे से होता ही नहीं है, क्योंकि डेली बहुत मुश्किल है ना, इतना क्योंकि काम होता है, एडिट मैं करना एक है, रूटीन काम व्लॉग्स सब लेके काम होते आऊँगी हैं। कि मेरा रूटीन क्या है, तो आप खुद ये सोचोगे कि दीदी कैसे करते हो, ठीक है, कि इतने बिजी शेड्यूल में आप कैसे व्लॉगिंग कर रहे हो। मैं एक रूटीन व्लॉग्स पक्का लेके आऊँगी कि मेरा डेली रूटीन है क्या, मैं कब उठती हूँ, कब जाती हूँ, कब आती हूँ, कब खाती हूँ, कब पीती हूँ, और कितना सोती हूँ। उसके बाद पूछा हुआ है, दी आपके और जीजू की लड़ाई नहीं, दी क्या लिखा है, दी आपकी और जीजू की भी लड़ाई होती है, आपके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे है दीदी? लड़ाई तो पूछो होती है, सरपंच ने देखा ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं, ये बचपन का निशान है, कुछ भी बोल रहे हो। चक्कू बक्कू लेके पीछे भगल है। रियल बताओ, रियल वाली बात बताओ। लड़ाई सबके बीच में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, वो यार नहीं, पार्टनर के बीच में लड़ाई होती है गाइस, मम्मी पापा को उठा लो, दादा दादी को देख लो, सबके बीच में होती है, छोटी मोटी तो हमारे बीच में भी होती है, पर उसको खींचना या फिर बीच में ही भूल जाना, अपनी अंडरस्टैंडिंग है अपनी depend कि करता कितनी है। कहाँ पे आपको रुकना, लिमिट पता होनी चाहिए आपको। बाकी लड़ाई होना ज़रूरी भी है, थोड़ा बहुत तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। शादी के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है? बहुत ज़्यादा चेंज होगी, मेरे को लाइफ फील नहीं हो पा रही। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखो बात है ऐसी, रियल बोलो, मजाक real मत करो। बात ऐसी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एंजॉयमेंट बढ़ जाती है, कोई केयर करने वाला हो जाता है आपका। अब आप ऐसे नहीं घूम सकती, आपको कोई इंतजार कर रहा होता है घर पे। अब लोग फरपना नहीं कर सकते। जब मन किया कहीं घूमने निकल गए, पार्टी करने नहीं चले गए, गाइस, वैसा मैं नहीं। सच बताऊं, लड़की के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल, लड़की के लिए भी होता है कि भाई उसकी लाइफ में कोई आ जाता है जिसकी उसको बता के जाना होता है, कहीं भी जाना है, पूछना है, सब चीज़ें, ठीक है। पर लड़की के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो अपना घर छोड़ के आओ, पेरेंट्स छोड़ के आओ, उसके बाद नए घर में एडजस्ट करना थोड़ा होता है, और कभी जब अकेले हो जाते हैं धीरे धीरे, मतलब कुछ चीज़ें हो जाती है कि जब तुम अकेले बैठे, तब तुम्हें घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है कि यार अब तो, मतलब होता है ना, बॉडी में से उच्चाटी लग जाए, बोलते हैं नॉर्मली, वो लग जाए और फिर भाग जाओ अपने घर पे। वो तो है यार, लड़की दूर रहती है घर से, तो होता है ऐसे, आता है गूज बम्स आते कि जल्दी से जाओ अपने घर। और जब ये होता है ना कल जाना है, तो रात को नींद नहीं आती कि कल जाना है घर, और मुझे सच में कल घर जाना है क्योंकि ध्वनि का बर्थडे है कल। और उसके बाद पूछा हुआ है, आपकी शादी कब हुई थी? दी आपकी शादी कब हुई थी, मेरी आईडी हाइड कर देना। यार पता नहीं, एक तो ने बहुत लोगों ने ऐसा लिखा हुआ कि मेरा नाम हाइड कर देना, ठीक है, पता नहीं क्यों इतने सारे ऐसे मैसेज आए हुए हैं कि हाइड कर देना, पर ठीक है, कोई नहीं, उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नीचे नहीं डाले। वैसे आपको एक बार लास्ट में दिखा दूंगी, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेरी शादी हुई थी, कब हुई थी बताओ, आप बताओ कब हुई थी शादी? वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ बताओ। 18 फरवरी हुई थी 2022। यस, 18 फरवरी।
दी सबसे पहले रिक्वेस्ट है मेरी आईडी हाइड कर देना, और दी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। आपका नाम तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि आपने बोला कि हाइड कर देना। डिड यू, आपकी ब्यूटी स्किन का क्या राज है? हाइड माय नेम प्लीज। इतनी अच्छी है क्या? कुछ नहीं गाइस, मैं तो कुछ भी नहीं करती क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता इतना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं। सच बता, अपने पति को तंग करो और खुश रहो, ये ग्लो अपने आप आएगा। पति को तंग करो, ठीक है, खुश रहो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की है डागर साहब? नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की है? कहाँ जाना है? देखो हमारी ट्रिप तो सडन बनती है। देखो हाँ, जब भी हम ये सोचते हैं ना कि हमें वहाँ का प्लान करना है तो वो होता ही नहीं है, ठीक है। अभी हम नेपाल का हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारा केदारनाथ का प्लान था, बट सडनली वो हो गया। फिर हमने सोचा अब ऑफ तो है ही, तो हम नेपाल पहुँच गए। तो अभी हमारा कंफर्म नहीं है, पर हम चाहते कि शायद हम दुबई जाएंगे ये पहले, पर अब पता नहीं वो होगा नहीं होगा। पर नेक्स्ट हम सोच ऐसे रहे कि दुबई का। यार ये बेबी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुआ है जिसका रिप्लाई मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि ये जब होगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे हम। और फेवरेट फूड क्या है आपका किरण जी? कुछ भी दे दो, तेज हो रहा है दो कुछ भी, सब ओके है, सब फेवरेट है, खाना आना चाहिए बस। मेरा फेवरेट फूड मतलब चाइनीज़ में पूछ रहे हो या किस में? चाइनीज में क्या फेवरेट फूड बताओ। यार मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ खा लेती हूँ जो टेबल पे आ जाए सब फेवरेट जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। है। पर वेज होनी चाहिए, ठीक है। वेज नहीं वैसे मुझे चिली पोटैटो पसंद है सबसे ज़्यादा, ठीक है। पोटैटो नाइस। आपका बताओ, आपका? मेरे को चूरमा। चूरमा मम्मी का हाथ का चूरमा, देसी बालक। सॉन्ग कब आ रहा है आपका डागर जी? कब आ रहा है भाई सॉन्ग? गाइस सॉन्ग मतलब ऑफर तो आते हैं, पर मेरे को अभी ऐसा है नहीं कि मेरा मन नहीं है सॉन्ग करने का। मैं सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी अगर कभी होगा कि मेरा मन करेगा लाने का कि हाँ सॉन्ग लेके आना, तो जो भी मेरे को ऑफर आता है उसमें से मैं एक्सेप्ट करके आपको पहले अपडेट दे दूँगी। इंस्टाग्राम पे मेरी अपडेट आ जाएगी कि हाँ सॉन्ग आने वाला है, ठीक है गाइस। और नेपाल की ट्रिप में कितना खर्चा लगा बताओ? हिसाब नहीं किया हमने, that we can't disclose। पर एवरेज बता सकते हैं ना हम, 1 लाख तक तो आ ही सकता है अप्रोक्स, इतना तो आप लेके इतना आ चलो जाएगा। कि। और हमने कोई ऐसा वो नहीं किया था कि भाई हमने प्लान कर रखा हो, ठीक है। तो मतलब 1 लाख के अराउंड आप लगा लो कि 1 लाख तो आ ही जाएगा। अंडमान की ट्रिप पे सबसे स्पेशल चीज़ क्या थी बताओ? सबसे स्पेशल चीज़ थी अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन किरण का। नहीं गाइज, मेरे को सबसे अच्छा लगा था वहाँ पे जब हम सेलुलर जेल में गए थे ना, जो वहाँ की क्लिप उन्होंने हमें मतलब जो वो दिखाई थी, फिल्म दिखाई थी पूरी, ठीक है, वो अच्छी लगी थी मुझे, ठीक है। नेपाल की ट्रिप में वो काफ़ी इमोशनल थी, गूज बम्स आ रहे थे देख के उसको वहाँ पे। और वो तो हमने क्लिप उसमें तो कुछ कमी दिखाई गई है व्लॉग में तो नहीं, उसमें अंडमान वाले में, पर वहाँ पे क्योंकि बनाने नहीं दे रहे थे इसलिए, बट अच्छा था। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है कि ये जीजू के लिए है कि जीजू को आज तक आपने जितने गिफ्ट दिए उनमें से बेस्ट गिफ्ट क्या है आप बताओ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सो गाइज और एक अभी इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं हमारे, बस इतने क्वेश्चन थे जो हमने मेन सेलेक्ट किए थे। काफ़ी ऐसे तो बीच बीच में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड थे और कुछ ऐसे थे बकवास भी थे जिनके बारे में हम नहीं बोल सकते, नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि जहाँ पे प्यार मिलता है वहाँ पे हेटर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी। तो एक क्वेश्चन है जो मेरी फ्रेंड का जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, ठीक है, फ़िलहाल उसने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोला था कि व्लॉग बनाएगी तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देगी। तो उसका था क्वेश्चन कि मुझे डेली व्लॉग्स देखने हैं, और मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, पर मैं फुल ट्राई करूँगी आकांक्षा कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ तो डेली व्लॉग्स देखें, ठीक है। पर
देखते हैं, लेट्स सी। तो आज का हमारा Q&A का एंड होता है। नेक्स्ट टाइम फिर से हम Q&A करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस।